स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। तो हम कैटालाइसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैटालाइसिस आपका कितने टाइप का होता है आपको पता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो वो फिनोमिनन आपका कहलाता है कैटालाइसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ आपके क्या होते हैं कैटालाइसिस। देयर आर टू टाइप ऑफ कैटालाइसिस। कितने टाइप के कैटालाइसिस होते हैं आपके? दो तरह के कैटालाइसिस होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका कहलाता है बेटा होमोजीनस कैटालाइसिस। क्या कहलाता है? फर्स्ट आपका होमोजीनस कैटालाइसिस और सेकंड आपका कहलाता है हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। सेकंड आपका क्या कहलाता है बेटा? हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। फर्स्ट इज होमोजीनस एंड सेकंड इज हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। चलिए अब हम फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज होमोजीनस कैटालाइसिस? होमोजीनस कैटालाइसिस क्या होता है आपका होमोजीनस कैटालाइसिस? जरा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा। इफ द कैटलिस्ट is present in the same phase as the reactant। अगर कैटलिस्ट भी उसी फेज में प्रेजेंट होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? होमोजीनस कैटलिस्ट। इट इज कॉल्ड ए होमोजीनस कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट आपका होमोजीनस कैटलिस्ट कहलाता है। एंड दिस टाइप ऑफ कैटालाइसिस is known as homogeneous catalysis, and this type of catalysis is known as homogeneous catalysis। सुनिएगा जरा ध्यान से बेटा, क्या होता है आपका होमोजीनस कैटालाइसिस? हम कहते हैं अगर आपका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों अगर सॉलिड है तो सॉलिड फेज, दोनों गैसियस है तो गैसियस फेज, दोनों लिक्विड हैं तो लिक्विड फेज। अगर दोनों की फेज सेम है तो वो आपका होमोजीनस कैटलिस्ट कहलाएगा और वो आपका फिनोमिनन जो है वो कहलाएगा होमोजीनस कैटालाइसिस। अब मैं जरा कुछ एग्जांपल बता रही हूँ आपको होमोजीनस कैटालाइसिस के, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन, सल्फर डाइऑक्साइड का करते हैं हम ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो देखिएगा इसमें SO2 रिएक्टेंट भी गैस, O2 रिएक्टेंट भी गैस, और जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या है जो एरो पर लिखा है मैंने NO, इन सब की फेज सेम है। देखिएगा ये भी रिएक्टेंट आपकी गैसियस फेज और कैटलिस्ट भी गैसियस फेज। तो ये रिएक्शन जो है किस तरह के कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है? होमोजीनस कैटालाइसिस। किस तरह का एग्जाम्पल बेटा? होमोजीनस कैटालाइसिस। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या लिया बेटा आपने? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये भी गैस है आपका। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी कौन सी फॉर्म में है? गैसियस। तो रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट और कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट। तो ये आपका कैसा कैटालाइसिस? होमोजीनस कैटालाइसिस। अभी पेपर में भी क्वेश्चन आया था बेटा कि हीट्रोजीनस कैटालाइसिस का एक एग्जाम्पल बताइए, ठीक है कि नहीं? तो CO + O2 आपका क्या बना देगा? ये 2CO2। तो कौन सा होमोजीनस? जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों की फेज सेम हो। एक अब दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। दूसरा एग्जाम्पल अब कौन सा है आपका? ये देखो आपका, ध्यान से सुन लेना क्या है दूसरा एग्जाम्पल आपका। जैसे मैंने ये ले लिया इथेनॉल, 2C2H5OH, दो मॉलिक्यूल लिए मैंने इथेनॉल के। आपको पता है अल्कोहल कौन सी स्टेट में होता है? लिक्विड। मैंने कहा इसको जब हम रखते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो H2SO4 भी कौन सी स्टेट में है आपका? लिक्विड। तो ये बनाता है ईथर, C2H5O और अगेन C2H5, दिस इज ईथर, और साथ में देता है आपका वाटर। क्लियर होगी ना स्टूडेंट्स? तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपका रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में है और आपका कैटलिस्ट भी कौन सी स्टेट में है बेटा? लिक्विड स्टेट में। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज सेम, तो आपका कौन से टाइप का एग्जाम्पल बताइएगा? होमोजीनस कैटालाइसिस।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्या बता रही हूँ मैं आपको? और एग्जांपल देख लो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये आपने लिया एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये आपका गैसियस फॉर्म में है, और आपने आयोडीन लिया है कैटलिस्ट I2 आपका। तो I2 कैटलिस्ट भी आपका कौन सी स्टेट में है? गैसियस। तो मैंने कहा ये दो चीज़ें देते हैं, एक तो आपका मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज सेम, तो एग्जाम्पल इज होमोजीनस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहलाएगा होमोजीनस कैटलिस्ट और ये फिनोमिनन कहलाएगा होमोजीनस कैटालाइसिस। चलिए अब इसके बाद हेट्रोजीनस कैटालाइसिस को पढ़ने से पहले अब जरा हम थ्योरी पढ़ लेते हैं ऑफ होमोजीनस कैटालाइसिस की। तो चलिए आगे देखिएगा, थ्योरी ऑफ होमोजीनस कैटालाइसिस। कैसे आपका जो है होमोजीनस कैटालाइसिस जो है वो क्या बोलते हैं आपका कैरिड आउट होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम बोलते हैं द होमोजीनस कैटालाइसिस, the homogeneous catalysis is explained, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम with the help of intermediate compound formation theory, with the help of intermediate compound formation theory। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको हम किसकी हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। क्या होती है ये कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी? जरा ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा इसके बारे में। होमोजीनस कैटालाइसिस तो समझ आ गया होगा, जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों की फेज क्या होती है? सेम। अब देखिएगा बेटा होमोजीनस कैटालाइसिस होता कैसे है। जैसे सपोज करो आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, कौन से? A और B, ठीक है। इनके बीच रिएक्शन करवानी है आपने किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और एक कंपाउंड बनाना है, कौन सा? आपने AB। क्या कंपाउंड बनाना है बेटा? आपने AB, ठीक। तो अब देखिएगा, अब ये आपका सपोज करो इनकी स्टेट भी आपकी गैसियस है रिएक्टेंट की, और आपके कैटलिस्ट की स्टेट भी कौन सी है? गैसियस। तो कौन सी कैटालाइसिस होगी? होमोजीनस कैटालाइसिस। कौन सी कैटालाइसिस? होमोजीनस कैटालाइसिस। अब देखिएगा ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है। ये थ्योरी क्या है आपकी होमोजीनस कैटालाइसिस की? ये थ्योरी कहती है कि पहले आपका जो रिएक्टेंट A है, कौन सा बेटा? रिएक्टेंट A है। ये रिएक्टेंट A आपका सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करता है, किसके साथ? कैटलिस्ट के साथ, रिएक्टेंट A, और आपका बनाता है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या बनाता है ये? इंटरमीडिएट कंपाउंड। ध्यान से सुनिएगा, पहले रिएक्टेंट A कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेगा और आपका बनाएगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आपका ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है, ये जो आपका क्या बना है बेटा? इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है? अब आपका, अब जो आपका रिएक्टेंट B बचा है उसके साथ रिएक्शन करता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड ये आपका अनस्टेबल होता है बेटा, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, तो ये अब रिएक्टेंट B के साथ रिएक्शन करता है और ये फॉर्मेशन करता है किसका? प्रोडक्ट का। क्या प्रोडक्ट बना देगा आपका? बोलिएगा किसके बीच रिएक्शन हो जाएगी? प्रोडक्ट में, A और B के बीच प्रोडक्ट बन जाएगा आपका AB। और जो आपका कैटलिस्ट लिया था आपने, आपको पता है कैटलिस्ट जैसा आप लेते हैं रिएक्शन के एंड में वैसे का वैसा ही आपको मिल जाता है। तो कैटलिस्ट आपने रिएक्टेंट A के साथ लिया, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका B के साथ कंबाइन हुआ, क्या बना दिया? प्रोडक्ट। और कैटलिस्ट आपका जैसा था वैसे का वैसा ही बाहर आ गया बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं? कैटलिस्ट जैसा है वैसे का वैसा ही आपका बाहर आ गया। तो ये आपकी थ्योरी हो गई किसकी? होमोजीनस कैटालाइसिस की। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल देके समझा रही हूँ ताकि आपको ये होमोजीनस कैटालाइसिस की थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि मैं क्या बता रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? एक एग्जाम्पल उठाते हैं आपका तक। क्या एग्जाम्पल है? द ऑक्सीडेशन ऑफ sulfur dioxide, the oxidation of sulfur dioxide, ऑक्सीडेशन में सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन in the presence of oxide of nitrogen may be shown
या मे बी प्रोसीड एज फॉलोज, मे बी प्रोसीड एज फॉलोज। देखिएगा, पहले मैं आपके पास कंप्लीट रिएक्शन लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है। देखो ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो रिएक्टेंट आपके गैसियस फेज, कैटलिस्ट आपने लिया है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी कौन सी फेज में है, गैसियस, और ये बना रहा है आपका सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या बना रहा है बेटा, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसकी पढ़ेंगे हम क्या चीज़ बेटा, थ्योरी, कैसे वर्क करता है ये। ध्यान से सुनिएगा, कैटलिस्ट NO है और ये दो रिएक्टेंट है, ये A हो गया, ये आपका या इसको A मान लो, इसको B, किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ आपका कौन रिएक्शन करता है, पहले कैटलिस्ट। तो चलिएगा कैसे काम होता है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका O2 रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट बेटा, O2 रिएक्टेंट, जिसको आप B मान रहे हैं, ये O2 रिएक्टेंट आपका पहले कैटलिस्ट के साथ कंबाइन करता है, ये आपका कैटलिस्ट है NO, समझ गए कि नहीं, और बनाता है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड 2NO2, ठीक है कि नहीं। क्या बनाता है आपका ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, यही थ्योरी होती है ना इसकी। ये चलिए, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड, दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है NO2, अभी आपका कैटलिस्ट A के साथ, रिएक्टेंट A के साथ कंबाइन करेगा। क्या है रिएक्टेंट A आपके पास बेटा, SO2, ये रिएक्टेंट A के साथ कंबाइन करेगा। अब ये आपका क्या बना देगा, प्रोडक्ट, दैट इज SO3। देखो यही है ना प्रोडक्ट आपका SO3, तो SO3 क्या बन गया बेटा आपके पास, प्रोडक्ट बन गया। और कैटलिस्ट आपका देखो SO2 ने इससे O लेके बना लिया SO3, ठीक है भाई। अब आपका क्या है, NO कैटलिस्ट एज इट इज आपका रिमूव हो गया लास्ट में, विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन मास और केमिकल कंपोजिशन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको वैसे का वैसा मिल गया। तो देख लो, रिएक्टेंट की फेज गैसियस, प्रोडक्ट की फेज कैटलिस्ट की फेज गैसियस। तो आपका होमोजीनस कैटालाइसिस, होमोजीनस कैटालाइसिस में पहले एक रिएक्टेंट के साथ कैटलिस्ट रिएक्शन करके इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, फिर वो इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका अनस्टेबल होता है, वो रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कांटेक्ट में आता है और प्रोडक्ट देके वापस कैटलिस्ट वैसे का वैसा ही आपको मिल जाता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ होमोजीनस कैटालाइसिस। इसकी थ्योरी बताई मैंने बेटा, होमोजीनस कैटालाइसिस। याद रखिएगा, कैटालिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना। एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रिएक्टेंट जल्दी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे बेटा, प्रोडक्ट का। तो ये आपका एक टॉपिक खत्म कर दिया हमने, कौन सा, होमोजीनस कैटालाइसिस। चलिए अब होमोजीनस कैटालाइसिस के बाद अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। क्या है आपका नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो देखते जाइएगा क्या होता है आपका हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। अब जरा इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। देखिएगा, इफ a catalyst is present in a different phase, than that of reactant, then it is called, क्या कहलाएगा, then it is called heterogeneous catalyst, then it is called heterogeneous catalyst। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे इसको, heterogeneous catalyst। and this type of catalysis is known as heterogeneous catalysis। हीट्रोजीनस कैटालाइसिस, इस टाइप के कैटालाइसिस को हम क्या कहते हैं बेटा, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की फेज डिफरेंट होती है तो कैटालिस्ट कहलाएगा हीट्रोजीनस कैटालिस्ट, और ये फिनोमिनन आपका कहलाएगा बेटा हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। क्या कहलाएगा आपका, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो चलिएगा जरा अब कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं हीट्रोजीनस कैटालाइसिस के।
क्या एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखिएगा, ये आपने हैबर प्रोसेस पढ़ी होगी बेटा, हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। चलिए क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें नाइट्रोजन गैस आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करती है और इसमें आपका कैटलिस्ट होता है आयरन। तो आपको पता है आयरन की स्टेट कौन सी होती है बेटा, सॉलिड, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये बनाता है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्या बनाता है ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये जो रिएक्शन है आपकी N2 + 3H2 गिव्स 2 NH3। इसमें आप देख लीजिएगा रिएक्टेंट की फेज कौन सी है आपकी, गैसियस, और कैटलिस्ट की फेज कौन सी है बेटा आपकी, बोलिएगा कैटलिस्ट कौन सी फेज में है आपका, सॉलिड। तो बताओ दोनों सेम फेज की डिफरेंट फेज। तो आपको दिख रहा है कि दोनों आपके डिफरेंट फेज में प्रेजेंट है। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपके दोनों डिफरेंट फेज में होते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनिएगा, तो वो आपका कैटालाइसिस कहलाता है हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। क्लियर। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा, ये आपका मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया। सेकंड एग्जांपल देख लीजिएगा आप, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस का क्या होता है। सेकंड एग्जांपल है आपका सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल CH3OH। कैसे करेंगे देखिएगा, ये हमने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपकी गैसियस स्टेट में। दूसरा लिया हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी आपका कौन सी स्टेट में होता है बेटा, गैसियस स्टेट में। क्लियर हो गया। इसमें हमने कैटलिस्ट क्या क्या लिए हैं देखिएगा, कॉपर है आपका सॉलिड स्टेट में, प्लस जिंक ऑक्साइड है आपका सॉलिड स्टेट में, और क्या है बेटा आपका Cr2O3, ये भी आपकी कौन सी स्टेट में है बेटा, बोलिएगा सॉलिड स्टेट में। ठीक, तो आप देख रहे हो कैटलिस्ट की स्टेट आपकी सॉलिड है और जो आपकी रिएक्टेंट है उनकी स्टेट कौन सी है, गैसियस है। समझ में आ रहा है ना बेटा। तो देखिएगा ये बनाते हैं आपका CH3OH। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जब आपके डिफरेंट फेज में होते हैं तो वो रिएक्शन आपकी कैटालाइसिस कहलाता है हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। कौन सा कैटालाइसिस बेटा, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। क्लियर हो गया। इसके अलावा थर्ड एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका क्या है, ये देखिएगा, अब जब हम करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड बाय क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3। ठीक है कि नहीं। क्या करेंगे, यूजिंग प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। ठीक है ना बेटा, ये यूज करते हैं। और या फिर हम यूज कर सकते हैं वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट। देखिएगा कैसे रिएक्शन होती है। ये है आपका SO2 कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट। तो हम इसमें क्या लेते हैं, या तो प्लेटिनम लेते हैं आपका कौन सी, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस, ये भी आपका सॉलिड स्टेट में होता है, या फिर आप ले लो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो इसकी स्टेट भी कैसी होती है, सॉलिड, और SO2 आपका कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। क्लियर हो गया ना बेटा। SO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, SO3 में। तो यहाँ पर देख लो कैटलिस्ट की सॉलिड, रिएक्टेंट की गैस, तो डिफरेंट फेज। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट फेज तो आपकी रिएक्शन कहलाती है क्या, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। और ये जो कैटलिस्ट है ये कहलाते हैं हीट्रोजीनस कैटलिस्ट। क्या कहलाते हैं बेटा, हीट्रोजीनस कैटलिस्ट। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स, क्या बता रही हूँ मैं, समझ में आया ये टॉपिक। अब इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, थ्योरी ऑफ हीट्रोजीनस कैटालाइसिस, थ्योरी ऑफ हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। तो आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आगे हमारा टॉपिक क्या है बेटा, थ्योरी ऑफ हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। देखिएगा कैसे वर्क होता है, मैं जरा डायग्रामेटिकली आपको समझा रही हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जैसे मैंने कोई कैटलिस्ट लिया है, जरा ध्यान देना अच्छे से बेटा। क्या लेके चल रहे हैं हम, कैटलिस्ट लेके चल रहे हैं। देखिएगा ये मैंने आपका कैटलिस्ट लिया है, ठीक है कि नहीं। ये कैटलिस्ट की सरफेस पर हैं फ्री वैलेंसीज, देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, ये फ्री वैलेंसीज हैं कैटलिस्ट की सरफेस पर, अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिएगा आपके पास दो रिएक्टेंट हैं जिनके बीच आपने रिएक्शन करवानी है, क्या, ए और बी। ये क्या है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल।
और ये है आपकी कैटलिस्ट की सरफेस। कैटलिस्ट सरफेस हैविंग क्या होती हैं, जहां पर फ्री वैलेंसीज दिख रही हैं आपको, ये आपकी फ्री वैलेंसीज हैं, ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं आपके साइड में ये सारे फ्री वैलेंसीज हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाते हैं बेटा। तो हम लिखते हैं क्या होता है, जैसे ये कांटेक्ट में आते हैं दोनों, तो सबसे पहले क्या होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहाँ पर, आपका कैटलिस्ट की सरफेस पर। तो चलिए ये आपका कैटलिस्ट बना रही हूँ मैं, सबसे पहले देखते चलिएगा अच्छे से ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए मैं क्या बता रही हूँ। ये देखिएगा, ये आपका कैटलिस्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटा अच्छे से। मैंने कहा इस पर दो रिएक्टेंट आपके एड्सॉर्ब हो गए। किसके मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो गए, रिएक्टेंट ए के और रिएक्टेंट बी के। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो पहले ये एड्सॉर्ब होते हैं किसकी सरफेस पर बताइएगा, कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्सॉर्ब हो चुके। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी कैटलिस्ट की सरफेस, ध्यान दीजिएगा अच्छे से ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये इसकी सरफेस पर फ्री वैलेंसीज, यहाँ पर आपके कौन एड्सॉर्ब हुए, आपके ए और बी। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कैटलिस्ट और दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच। दिस इज इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्लियर हो गया बेटा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ए और बी के बीच बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर। ठीक है, जैसे जैसे ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता जाता है किसके बीच, ए और बी के बीच। तो अल्टीमेटली आपका ए और बी मिलकर क्या बना लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ए और बी मिलकर क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। समझ गए, मीन्स ए और बी का कैटलिस्ट की सरफेस से हो जाता है डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मीन्स कैटलिस्ट की सरफेस का प्रोडक्ट को छोड़ देना। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल आपका बना ये ए बी के बीच, धीरे धीरे पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, फिर इनके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। जैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा ये कैटलिस्ट की सरफेस से डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा इनका। तो ये आपका ए बी प्रोडक्ट हो गया और ये कैटलिस्ट आपका एज इट इज आपको वापस मिल गया। मैंने आपको पहले भी कहा था कैटलिस्ट के मास में भी कोई चेंज नहीं होता और इसके केमिकल कंपोजिशन में भी बेटा कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। किसकी थ्योरी बताइए मैंने आपको, बताइएगा, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस की। फिर से एक बार सुन लेना ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ ये क्या बताया है। हीट्रोजीनस कैटालाइसिस में बेटा हम कैटलिस्ट लेते हैं जिसकी सरफेस पर पाई जाती हैं फ्री वैलेंसीज। हमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बनाना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है आपके पास बेटा, ए एंड बी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये फ्री वैलेंसीज जो होती हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आपको बताया ही था मैंने एड्सॉर्प्शन में, रेजिडुअल फोर्स होता है ये इनकी सरफेस पर। ये रेजिडुअल फोर्स ए और बी को कहाँ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ। तो ये ए और बी यहाँ पर सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो गए। किसकी सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर आकर भाई एड्सॉर्ब हो गए। समझ गए कि नहीं। अब इसके बाद हमने कहा जैसे ये यहाँ पर एड्सॉर्ब होते हैं तो क्या होता है, अब धीरे धीरे ए और बी के बीच केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू होती है। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, धीरे धीरे ए और बीच के बीच बॉन्ड बनना शुरू हुआ। बॉन्ड बनना शुरू हुआ जैसे ही आपका बॉन्ड स्टार्ट होगा, ठीक है कि नहीं, और ये ए और बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वैसे ही ये आपका कैटलिस्ट की सरफेस से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको कैटलिस्ट जैसा था वैसे का वैसा ही रिएक्शन के एंड में वापस रीजनरेट हो जाएगा। इसको लिखते हैं कैटलिस्ट रीजनरेटेड। समझ गए कि नहीं बेटा। तो कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया और आपको प्रोडक्ट मिल गया, कौन सा, ए बी प्रोडक्ट। ये थ्योरी कब आपकी एप्लीकेबल होती है, ध्यान से सुनिएगा, कब एप्लीकेबल होती है आपकी थ्योरी। ये थ्योरी तब आपकी एप्लीकेबल होती है बेटा जब आपके रिएक्टेंट की फेज डिफरेंट हो और आपका कैटलिस्ट की फेज डिफरेंट हो। डिफरेंट मीन्स अगर रिएक्टेंट गैस है तो कैटलिस्ट सॉलिड है, या रिएक्टेंट आपके सॉलिड है तो कैटलिस्ट आपका गैसियस स्टेट, मतलब अलग डिफरेंट फेज में जब पाए जाते हैं रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, तो हम उसको कहते हैं हीट्रोजीनस कैटालाइसिस। और ये आपकी थ्योरी है किसकी, हीट्रोजीनस कैटालाइसिस की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्या बताया। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।